नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। बहुत बार ऐसे मामले हम देखते हैं जहां पे एक पत्नी अपने पति से बोलती है, ना मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ना ही मैं तुमको डाइवोर्स दूंगी। साथ ही साथ जो पत्नी होती है पति के साथ रहने को तो तैयार होती ही नहीं है, साथ ही साथ वो 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण का भी मांग करती है। तो पत्नी ना पति के साथ रह रही है, ना पति को डाइवोर्स दे रही है और अलग से उससे खर्चा भी मांग रही है। तो यहाँ सारा घाटा पति का जा रहा है, पत्नी साथ भी नहीं रह रही है और खर्चा का दावा भी कर रही है। तो ऐसे में आज मैं ऐसे ही परेशान पतियों के लिए एक ऐसा इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं कि आज मैं ऐसे ही पतियों को बताने वाला हूं कि यदि आपकी पत्नी आपसे कह रही है ना मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ना तुमको डाइवोर्स दूंगी, तो ऐसे में आज मैं आपको 3 ऐसे विवाह विच्छेद के आधार बताऊंगा जिन आधार पे यदि आप अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेती हैं तो आपको अपनी पत्नी को ना ही मेंटेनेंस देना पड़ेगा और बहुत आसानी से आपका डाइवोर्स भी हो जाएगा। यानी जो आज मैं आपको 3 आधार बताऊंगा डाइवोर्स के, यदि इन आधारों पे आप अपनी पत्नी से डाइवोर्स दे लेती हैं तो आपको डाइवोर्स तो मिलेगा, साथ ही साथ आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो आज मैं आपको जानकारी दूंगा, तो जो मेरी किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, इसी किताब के जरिए दूंगा। आज मैं अपने इसी किताब का एक टॉपिक है जिसमें मैंने बताया है कि इन आधारों पर यदि आप डाइवोर्स लेती हैं तो आपको पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो वही आज मैं 3 आधार आपको अपने इस पुस्तक के जरिए बताने वाला हूं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और बारीकी से आज मैं जो आपको बताऊंगा समझिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए और अन्य ऐसे पतियों के लिए जो काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और मैं आपको जानकारी दे देता हूं। ये जो मेरी किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, अब देखिए ये जो किताब है वो मैट्रिमोनियल जो केसेस होते हैं जैसे 498A डाइवोर्स, सेक्शन 9 डीवी एक्ट, 125 सीआरपीसी, अन्य जो भी चीजें होती हैं मैट्रिमोनियल से संबंधित, उन्हीं के ऊपर लिखी ही एक पुस्तक है जिसमें आपको मैट्रिमोनियल केसेस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो आप इस पुस्तक को बाई करें और जरूर पढ़ें। इस किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपये है। 500 रुपये किताब का मूल्य है प्लस 100 रुपये आपको कोरियर चार्ज देना पड़ेगा। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके बोलिएगा मैं बुक को परचेज करना चाहता हूं। तो आगे की प्रक्रिया मैं आपको बता दूंगा, प्रोसीजर बता दूंगा कि किस प्रकार से आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए अपने इस महत्वपूर्ण जानकारी को अब हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपने इस किताब जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, उसका एक टॉपिक है जिसका पेज नंबर 57 पे मैंने बताया है और 23rd नंबर का ये टॉपिक है। इन 3 आधारों पर अगर पति को विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त होती है तो उसे पत्नी को भरण पोषण नहीं देना होगा। यहाँ मैंने आपको 3 आधार बताए हैं जिन आधारों पे यदि एक पति अपनी पत्नी से डाइवोर्स करा लेता है तो उसे पत्नी को भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा। उसी के बारे में अब मैं बताता हूँ। तो देखिए पहला जो आधार होता है जिसपे आप विवाह विच्छेद कराती हैं तो पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकती है, वो होता है व्यभिचारता यानी एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब होता है यदि आपकी पत्नी व्यभिचारता में लिप्त है और पति को इस आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री मिल जाती है तो ज्यादा उम्मीद यही है कि जो पति है वो अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकता है, क्योंकि हमारे लॉ में ऐसा प्रोविजन है कि जो पत्नी व्यभिचारता में लिप्त है और पति न्यायालय में इस चीज को सिद्ध कर देता है तो व्यभिचारता में लिप्त पत्नी को भरण पोषण पाने का अधिकार नहीं होता है। तो यदि आप व्यभिचारता के आधार पर अपनी पत्नी से विवाह विच्छेद करा लेती हैं तो मेंटेनेंस देने से भी आप बच सकती हैं। अब दूसरा जो ऐसा आधार है जिसपे आप अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकती हैं वो ये है धारा 9 की डिग्री। अब देखिए धारा 9 की डिग्री के आधार पे कैसे आपको विवाह विच्छेद मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने अपनी पत्नी के विरुद्ध सेक्शन 9 का केस किया, वो केस चला, उसमें आपको डिग्री मिल गई, कोर्ट ने पत्नी को आदेश कर दिया कि आपकी पत्नी आके आपके साथ रहे। इसके बावजूद भी आपकी जो पत्नी है आके आपके साथ नहीं रहती हैं और निरंतर 1 वर्ष तक पत्नी जो है वो डिग्री का पालन नहीं करती हैं, तो ऐसे में पति के पास ये एक विवाह विच्छेद का आधार बन जाता है और इस आधार पर पति विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकता है। अब देखिए ये जैसा मैंने बताया है कि सेक्शन 9 के डिग्री के आधार पे आप अगर डाइवोर्स लेते हैं तो मेंटेनेंस क्यों नहीं देना पड़ेगा वो मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए जब सेक्शन 9 की डिग्री आप प्राप्त कर लेंगे, इसके बावजूद भी आके आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहेंगे
तो ऐसे में जैसा लॉ में प्रोविजन है 125 सीआरपीसी की उपधारा 4 में प्रावधान है कि यदि आपकी पत्नी बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही हैं तो वो भरण पोषण पाने का अधिकार नहीं रखेंगी। तो देखिए आपको सेक्शन 9 की डिग्री तभी मिल सकती है जब आपकी पत्नी बिना उचित कारण के आपसे अलग रह रही हैं और निरंतर वो 1 साल तक डिग्री मिलने के बाद भी आपसे अलग रह रही हैं, यानी वो बिना कारण ही आपसे 1 वर्ष तक अलग रह चुकी हैं, साथ ही साथ उन्होंने सेक्शन 9 का पालन भी नहीं किया है, तो आप इस आधार पे विवाह विच्छेद भी करा सकते हैं और पत्नी को मेंटेनेंस देने से भी बच सकते हैं। अब देखिए तीसरा जो आधार है वो है अभित्यजन। अब अभित्यजन के बारे में मैं बता देता हूं। तो देखिए यदि आपका साथी निरंतर 2 या 2 से अधिक वर्षों से बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रहता है और आप उसे बुलाने का प्रयास करती हैं लेकिन वह साथ नहीं रहता है, तो इसे अभित्यजन कहा जाता है। अभित्यजन विवाह विच्छेद का एक ठोस आधार होता है। चूंकि अभित्यजन के आधार पर डिग्री तभी मिल सकती है जब पत्नी निरंतर 2 या 2 से अधिक वर्षों से अकारण ही पति से अलग रह रही हो। तो यहाँ विवाह विच्छेद के मुकदमे में यदि पति को डिग्री मिल जाती है तो भरण पोषण के मुकदमे में पति डिग्री के आधार पर सिद्ध कर पाएगा कि उसकी पत्नी उससे अकारण ही अलग रह रही है। तो यहाँ इस प्रकार से पति अभित्यजन के आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री लेकर भरण पोषण देने से बच सकता है। तो तीसरा आधार जो है वो अभित्यजन है। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। देखिए अभित्यजन का मतलब होता है कि आपका जो साथी है निरंतर 2 या 2 से अधिक वर्षों से आपसे अलग रहा, आपने उसे बुलाने का प्रयास किया लेकिन वो आखिर रहने को तैयार नहीं हुआ। तो देखिए जब आपको अभित्यजन के आधार पर डिग्री मिल जाएगी डाइवोर्स की, तो ये चीज माना जा सकता है कि आपका जो साथी है वो अकारण ही अलग रह रहा है, क्योंकि जब वो अकारण अलग रहेगा तभी आपको अभित्यजन के आधार पर डिग्री मिल सकती है। और यदि आपकी पत्नी अकारण आपसे अलग रह रही हैं तो वो भरण पोषण पाने का अधिकार नहीं रखती हैं। तो यही ऐसे 3 मुख्य आधार हैं जिनके आधार पर यदि आप विवाह विच्छेद करा लेते हैं तो आपको अपनी पत्नी को भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फ़ोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। आशा कर रहा हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि ऐसे ही आप और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ जुटाना चाहते हैं, लॉ के बारे में समझना चाहते हैं, मैट्रिमोनियल केसेस के बारे में अच्छी जानकारी, अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं जिससे आप अपने केस में आपका पक्ष मजबूत कर सके, तो मेरी इस किताब का अध्ययन जरूर करें। ये किताब अगर 600 रुपए में आप खरीदते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपके एक मुकदमा जो चल रहा है उसमें 60,000 रुपए आप बचा पाएंगे, क्योंकि जब आपको जानकारी होगी तो आप कहीं ठगी का शिकार नहीं होंगे, आपको कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा, जिससे आपका समय, पैसा, मेहनत सारी चीजें बचेंगी। तो आशा कर रहा हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।